आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, माना ABC एक त्रिभुज इस प्रकार है कि बिंदु A के निर्देशांक -3,1 बिंदु B से गुजरने वाली मध्यक के समीकरण 2x + y - 3 = 0 तथा कोण C के कोणीय समद्विभाजक का समीकरण 7x - 4y - 1 = 0 है। तो स्तंभ 1 की प्रविष्टियों कोण के संगत स्तंभ 2 की प्रविष्टियों के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास पहला लिस्ट में पहला प्रश्न दिया गया रेखा BC का समीकरण, दूसरा प्रश्न दिया गया रेखा AB का समीकरण, तीसरा प्रश्न दिया गया रेखा CA का समीकरण और लिस्ट 2 में हमारे पास यहाँ कुछ उत्तर दिए गए हैं जिनसे हमें अपने प्रश्नों का मिलान करना है। तो सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में दिया गया हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें A के निर्देशांक हमें -3,1 दिया गया और हमें कहा गया है B से गुजरने वाली मध्य का, यानी हमारे पास ये रेखा, इसका समीकरण हमें दिया गया है 2x + y - 3 = 0। चूंकि एक मध्य का है तो यहाँ से मान लीजिए इस बिंदु को हम M नाम दे देते हैं, यहाँ से AM बराबर हो जाएगी हमारे पास MC। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ C के कोणीय समद्विभाजक, यानी हमारे पास यदि ये कोण थीटा तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2 और चूंकि ये समद्विभाजक है रेखा तो यहाँ से θ1 बराबर हो जाएगा हमारे पास θ2 और जो हमारे पास ये समद्विभाजक रेखा है इसका हमें समीकरण दिया है 7x - 4y - 1 = 0। हम इस बिंदु का नाम भी दे देते हैं और यहाँ से हमारे पास ये बिंदु हो गया N। चूंकि BM हमारे पास एक मध्य का है तो यानी हमारे पास AC का मध्य बिंदु M आ गया और हमारे पास मध्य बिंदु के लिए समीकरण होता है x के लिए निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास x1 + x2/2। इसी प्रकार हमारे पास y के लिए निर्देशांक हो जाएगा y1 + y2/2। तो यहाँ से हमारे पास x1 बराबर -3, x2 बराबर हमारे पास यहाँ c के मान रख लेते हैं हम यहाँ a, b, तो x2 बराबर a हो जाएगा और हमारे पास यहाँ y1 बराबर 1 और इसी प्रकार हमारे पास x2 बराबर b हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो m के निर्देशांक आ जाएंगे वह आ जाएगा हमारे पास a - 3/2, b + 1/2। चूंकि ये बिंदु हमारे पास इस रेखा को संतुष्ट करेगा तो हम अपने ये m के मान अपनी इस रेखा में रख देंगे। तो हमारे पास रेखा दी गई थी 2x + y - 3 = 0 जो कि एक मध्य का है। तो यहाँ से हम x बराबर रख देंगे a - 3/2, इसी प्रकार y बराबर हम रख देंगे b + 1/2। यहाँ हो जाएगा -3 = 0। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2a - 6 + b + 1 - 6 = 0। तो यहाँ से हल करने पर 4b बराबर आ जाएगा 44 - 8 है। अब हमारे पास यहाँ दूसरी रेखा दी गई है वह हमारे पास बिंदु C से होकर गुजर रही है, यानी हमारे पास बिंदु C के जो निर्देशांक है वह हमारे उस रेखा के दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो हमारे पास वह रेखा दी गई थी 7x - 4y - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर a रख देंगे और y बराबर b रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वह होगा 7a - 4b - 1 = 0। तो यहाँ से हम अब इसको हल कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ से 4b का मान मिला था हमें 44 - 8 है, तो यहाँ से इस समीकरण में हम 4b की जगह रख देंगे 44 - 8 है। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा -44 + 8a - 1 = 0 और हम हल करते हैं तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 3। यहाँ हम a को 3 रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास b का मान मिलेगा 5 और c के निर्देशांक थे हमारे पास a, b, यानी हमारे पास जो c के निर्देशांक आ गए हैं वह आ गए हैं हमारे पास 3, 5। अब यदि हम अपने बनाई गई आकृति को देखें तो यहाँ से हमारे पास a का मान भी हमें पता है और c का मान भी हमारे पास निकल के आ गया 3, 5, यानी हम AC भुजा का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो बिंदु है। तो यदि हमारे पास दो बिंदु का मान पता हो तो हमारे पास किसी रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 x2 - x1 गुना x - x1। तो यहाँ से हमारे पास x1 y1 हो गए -3, और यहाँ से हमारे पास x2 y2 हो गए a 3, 5। तो यहाँ से सारे मान को रखते हुए हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा हमें वह हो जाएगा y - 1 बराबर 5 - 1/3 + 3 गुणा x + 3। तो इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा AC रेखा के लिए वह हो जाएगा 2x - 3y + 9 = 0। तो यहाँ से हमारे पास ये AC रेखा आ गई और AC रेखा की यदि हम प्रवणता निकालें तो यहाँ से हमारे पास AC की प्रवणता आ जाएगी -2/-3, यानी हमारे पास 2/3।
और जो हमें समद्विभाजक रेखा दी गई थी वह थी हमारे पास 7x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। यदि हम इस रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो हम इसको m2 से दर्शाएंगे और इसको इस प्रवणता को हम m1 से दर्शाते हैं। तो ऐसे m2 बराबर आ जाएगी हमारे पास 7/4। तो यहाँ से हमारे पास हम अपनी आकृति को देखते हैं तो ये हमारे पास हो गई AC रेखा, ये हो गई हमारे पास समद्विभाजक रेखा और इनके बीच में बनने वाला कोण हो गया थीटा। तो यहाँ से हमारे पास इस थीटा को निकालने के लिए हमारे पास समीकरण होता है tan थीटा 1 बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से आप अपनी प्रवणताओं का मान रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 माइनस के 7/4 1 प्लस 2/3 गुना 7/4 का मूल। तो यहाँ से हल करने पर जो हमारे पास मान मिलेगा tan थीटा 1 बराबर हमें मिल जाएगा 1/2। और चूंकि ये रेखा हमारे पास एक समद्विभाजक रेखा है तो यानी हमारे पास यहाँ tan थीटा 1 बराबर 1/2 है। तो यहाँ से tan थीटा 2 बराबर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। और tan थीटा 2 हमारे पास किस रेखा के बीच में बन रहा है, हमारे पास BC रेखा, वह हमारे पास NC रेखा के बीच में बन रहा है। तो BC रेखा जो हमारे पास है उसकी प्रवणता को यदि हम m मान ले और इसकी प्रवणता हमने m2 निकाली तो यहाँ से हमारे पास जो tan थीटा 2 के लिए समीकरण आ जाएगा वह होगा m माइनस m2 बटे 1 प्लस m गुना m2 का मोड़। तो यहाँ से हमारे पास सारे मान रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास m की जगह m को रखते हुए m2 हमारे पास है 7/4, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m गुना 7/4 का मोड़ बराबर ये आ रहा है 1/2। तो ऐसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो m का मान आ गया वे आ जाएगा हल करने पर 4m माइनस 7/7m प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से हम m के लिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m के दो मान आ जाएंगे, एक हो जाएगा m बराबर 2/3 और एक हो जाएगा हमारे पास m बराबर 18। चूंकि हमारे पास जो ए बी रेखा है उसका भी हमारे पास जो प्रवणता निकल के आई थी वह 2/3 थी। तो हमारे पास यहाँ BC रेखा की प्रवणता 2/3 नहीं हो सकती है क्योंकि वरना वह हमारे पास जो आकृति रहेगी वह त्रिभुज नहीं रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सही प्रवणता हो जाएगी वह हो जाएगी m बराबर 18। अब चूंकि हमें BC रेखा की प्रवणता का मान पता है जो कि हमारे पास 18 और C का भी मान पता है जो कि हमारे पास 3,5 और B का मान या C D मानकर चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास BC रेखा बराबर आ जाएगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुना x माइनस x1, जहाँ हमारे पास x1 y1 3,5 और y2 और x2 और y2 हमारे पास C, D है और यहाँ से हमारे पास प्रवणता बराबर 18 है। तो यहाँ से हमारे पास BC रेखा आ जाएगी y माइनस 5 बराबर 18 x माइनस 3। तो यहाँ से हल करने पर जो हमारे पास BC रेखा का समीकरण प्राप्त होगा वह होगा 18x माइनस y माइनस 49 बराबर 0। और जो कि हमारी मध्यका रेखा थी यानी BM बराबर हमें दिया गया था 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। क्योंकि BC रेखा व BM रेखा दोनों ही B बिंदु से गुजरती है तो यहाँ से हम x का मान C रख सकते हैं और y का मान D रख सकते हैं और BC और BM दोनों ही रेखा से संतुष्ट करेंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो समीकरण मिलेगा वह हो जाएगा 18C माइनस D माइनस 49 बराबर 0 और ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास 2C प्लस D माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हम 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा हमारे पास पहली रेखा तो यही रहेगी 18C माइनस D माइनस 49 बराबर 0 और ये हमारे पास रेखा हो जाएगी 9 की 2 से गुना करने पर 18C प्लस 9D माइनस 27 बराबर 0। तो अब इन दोनों रेखा को घटा देंगे इनका प्रतिच्छेदक बिंदु निकालने के लिए, यानी हमारे पास बिंदु B निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 10D बराबर 22 के। और यहाँ से हमारे पास जो D का मान आ जाएगा वह आ जाएगा माइनस के 11/5। अब हम अपने दूसरे समीकरण में D को माइनस के 11/5 रखते थे तो यहाँ से हो जाएगा 2C माइनस 11/5 माइनस 3 बराबर 0। तो ऐसा करने पर हमारे पास जो C का मान निकल के वह आ जाएगा 13/5। तो यानी हमारे पास B का जो समीकरण आ गया है, B के निर्देशांक आ गए हमारे पास 13/5 माइनस के 11/5। और चूंकि हमें A का भी मान पता है जो कि माइनस के 3,1 और हमें B का भी मान पता है 13/5 माइनस के 11/5, तो यहाँ से हमारे पास A B रेखा के हम समीकरण निकाल लेते तो A B रेखा के लिए हमारे पास ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2 और हमारे पास जो समीकरण होता है दो बिंदु
से रेखा को उत्पन्न करने के लिए होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 गुना x माइनस x1। तो हम यहाँ से अपने सारे मान रख देते हैं। तो ये सब करने पर हमारे पास जो रेखा उत्पन्न होगी वह होगी y माइनस 1 बराबर माइनस के 11 माइनस 5 बटे 13 प्लस 15 गुणा x प्लस 3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण हमें ए बी रेखा का प्राप्त होगा वह होगा 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमने ए बी का समीकरण निकाल लिया जो कि हमारे पास 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 आया था। इसी प्रकार हमने यहाँ पहले अपनी बी सी रेखा का समीकरण निकाला था जो कि हमारे पास था 18x माइनस y माइनस 49। और सबसे पहले हमने यहाँ ए सी रेखा का समीकरण निकाला था जो कि हमारे पास थी 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ कौन सा मिलान किससे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो बीसी रेखा का समीकरण आया था 18x माइनस y माइनस 49 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ a का मिलान होगा s से। इसी प्रकार हमारे पास जो a b रेखा का समीकरण आया है वह हमने सबसे आखिरी में निकाला था और वह 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। और सबसे पहले जो हमारा समीकरण निकल के आया था वह था हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस के 3y प्लस 9 बराबर 0। यानी हमारे पास a का मिलान होगा s से, b का मिलान होगा r से और c का मिलान होगा q से। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।